न्यूज़पेपर की बात करने वाले, बट न्यूज़पेपर हमारे पास नहीं है। और द हिंदू की अगर बात करें तो वो ज़्यादा ऐसा पेपर नहीं है। तो इसमें इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादा 2 ही न्यूज़पेपर चल रहे, द हिंदू है और न्यूज़ एक्सप्रेस है। तो वो वैसे मैं ज़्यादा कहूँगी आप द हिंदू ही कैरी करो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और करंट अफेयर को लेकर के बहुत बड़ा वो है ना, एक अवेयरनेस जानना चाहूँगी कि इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ उसे प्रीलिम्स मेंस से रिलेटेड करते जा रहे हैं, बट ये इंटरव्यू लेवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा प्रीलिम्स और मेंस कवर हो जा रहा है बट इंटरव्यू का क्या सिलेबस है हमें वो नहीं पता होता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों की डीप नॉलेज होने लग जाएगी और क्या चल रहा है वो हमें पता रहेगा। तो कुछ भी ना कुछ पॉइंट आपको वहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे और आपकी जो थिंकिंग होती है ना वो भी एक लेवल पे ग्रो हो जाएगी। आंसर राइटिंग के लिए तो ये हेल्प कर ही रहा है। बट हाँ, अगर आप सिलेबस को पता है, आपको सिलेबस पता है कि हमारे सिलेबस में क्या आने वाला है, उस हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और बताओ, अगर आप मैगज़ीन कैरी कर रहे हो तो मैगज़ीन में भी तो ये बताओ क्या होता है, 1 या 1.5 महीने की हमारी पुरानी न्यूज़ हो रही है, तो अप टू डेट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना भी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है। और मेंस में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पिक हो जाते हैं। तो अगर न्यूज़पेपर, इसीलिए मैं, बहुत सारे लोग हैं ना कि ग्रुप में ऐड हो जा रहे हैं या फिर कहीं इधर उधर को सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अगर आपसे हो पा रहा है तो प्लीज़ ऑफलाइन जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो। वो हमारे मेंस के लिए तो है ही है, बट इंटरव्यू और लेवल पे हमारी डीप नॉलेज मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से कुछ न्यूज़ ऐसी है जिनको आप ना भी देखो तो आपका काम चल जाएगा। नोट्स मेकिंग बस 1 या 1.5 पेज की करो। अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा है जो लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, आप नोट्स बना चाहते हो, तो उस पेपर को कट कर लो, अपने जो भी अपनी नोट्स डायरी बना रखी, करंट अफेयर की डायरी, वहाँ पे पेस्ट कर लो। उसको आप कब तक लिखते हुए बैठोगे, तो वो सब करने की इतना ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो। पिछली बार 3-4 क्वेश्चन पुट हुए थे, बट उसका भी वो कोई नहीं था, एकदम सिंपल से क्वेश्चन थे। अगर कोई स्पोर्ट न्यूज़ ना भी पढ़ रहा हो तो वो भी आंसर दे सकता था। बट ये चीज़ है ना कि अगर आप स्पोर्ट न्यूज़ देख रहे हो तो ओलंपिक की देख लो या फिर कोई नया गेम हो रहा है हॉकी वगैरह, उनसे देखो, क्योंकि वो अगर क्रिकेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट ये हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रशासनिक नज़र से हम देखें तो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमें कवर करना है सिर्फ अपना सिलेबस। तो अपने सिलेबस को लेकर के चलो। इंटरटेनमेंट की न्यूज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। बिजनेस न्यूज़ हमें लगता है कि इकोनॉमिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट होगा, बट वहाँ पे सिर्फ बिजनेस के बारे में दिया रहता है, तो वो भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और जो क्राइम न्यूज़ हो गई, तो क्राइम न्यूज़ में देखो, वो न्यूज़ देखो जो हमारे जीवन पे सोशल इम्पैक्ट डाले। अगर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो फालतू की है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल जितनी भी है उन सारी न्यूज़ को भी हमको नोट मेकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होने वाली, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल न्यूज़ देख रहे हैं तो उसमें से कौन कितने लोग ऐड हो रहे हैं, कौन बीमार है, कौन सीएम बन रहा है, इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर हम बोले सिलेबस अगर क्लियर है तो सिलेबस जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें उस नज़र को देख कर ही अपना पेपर पढ़ना चाहिए। जैसे कि स्कीम हो गई या कोई नई पॉलिसी आ रही है, मेजर इवेंट हो रहे हैं, और उसके बाद भी कोई बड़ी चीज़ हो रही है, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई, कोई जजमेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये सारी न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। इनको किसी तरीके से मिस मत करो।